दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए घरेलू नुस्खे हेल्थ रेमेडीज़ को और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओमेगा 3। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता होता है। आपके डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा कि ये सेहत के लिए कितना लाभदायक है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फैटी एसिड आखिर क्या होते हैं। फैटी एसिड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन में से फैट्स के प्रकार हैं। फैटी एसिड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से सैचुरेटेड फैट का स्रोत होते हैं। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हृदय संबंधी बीमारियों के होने का कारण हो सकते हैं। अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट शरीर में एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ावा देते हैं, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। अनसैचुरेटेड फैट्स 2 प्रकार के होते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जब हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स को अनसैचुरेटेड फैट्स से बदल देते हैं तो हमें कुछ रोगों जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में उपयोग किए जाते हैं। शेल्फ लाइफ से मतलब है उस पदार्थ को उपयोग से पहले लंबे समय तक स्टोर करने की अवधि। ट्रांस फैट सबसे हानिकारक फैट्स हैं जो मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं। ट्रांस फैट को कृत्रिम रूप से तेल में हाइड्रोजन को इंसर्ट करके किया जाता है। वनस्पति घी ट्रांस फैट का सबसे मेन सोर्स है। इसके अलावा नेचुरल ट्रांस फैट मीट में बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है। ट्रांस फैट एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ावा देता है और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, को कम करता है। अब आप जान गए होंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण कई प्रकार से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पॉली अनसैचुरेटेड शब्द इसके रासायनिक स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें पॉली का मतलब है बहुत सारे और अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड्स, जिसका पूरा मतलब है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए ज़रूरी फैटी एसिड यानी इसेंशियल फैटी एसिड होता है। ये हमारे शरीर में अपने आप प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता और इसलिए हमें इसे आहार के रूप में लेना पड़ता है। ओमेगा 3 के अलावा ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसेंशियल फैटी एसिड होता है, जो कि हमें डाइट से मिलता है। यहाँ हम ओमेगा 3 की बात करेंगे। ओमेगा 6 और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में हम किसी और वीडियो में बताएंगे। ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं को ठीक तरह से काम करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो खून के थक्के के जमने, धमनियों की दीवारों को संकुचन और उनके सामान्य होने को रेगुलेट करता है। इसका मुख्य लाभ हृदय की धड़कन को सामान्य रखकर उसे घातक होने से रोकना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं: नंबर 1 ALA, नंबर 2 DHA, नंबर 3 EPA। ALA पौधों से प्राप्त होता है, जबकि DHA और EPA मांसाहार से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कुछ अन्य लाभ हैं। हर साल हार्ट अटैक से लाखों लोगों की मृत्यु होती है। ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये HDL को बढ़ाता है और हृदय रोग की संभावना को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ओमेगा 3 लाभ पहुंचाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिप्रेशन दुनिया भर में होने वाली मानसिक बीमारियों में सबसे आम बीमारी है। ओमेगा 3 को डाइट में शामिल करने से बहुत सी मानसिक बीमारियों जैसे अवसाद और चिंता का लक्षण को कम किया जा सकता है। EPA युक्त ओमेगा 3 डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ओमेगा 3 का सेवन करने से हमारे लीवर में जमा फैट भी कम किया जा सकता है। ALA युक्त ओमेगा 3 कैंसर में ट्यूमर को बढ़ने को कम करता है।
ये कोशिकाओं के परिवर्तन को रोकता है और कैंसर की संभावना को कम करता है। आँखों के लिए DHA युक्त ओमेगा 3 आँखों की रेटिना के लिए ज़रूरी होता है। ये मैकुलर डिजेनरेशन की बीमारी को रोकता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है और अंधापन भी हो सकता है। कैल्शियम के साथ ओमेगा 3 का सेवन करने से हड्डियों और जोड़ जैसे स्वस्थ रहते हैं। ये आर्थराइटिस की संभावना को कम करके हड्डियों को स्वस्थ बनाता है। अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आइए जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप सप्लीमेंट्स के अलावा कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड में ALA पाया जाता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रकार है। मछली से सैल्मन, टूना, हेरिंग, सर्डाइन में उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कॉड लीवर ऑयल, इसे कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है, जो त्वचा के लिए लाभकारी होता है। ये जीव ठंडे पानी में रहते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सा ओमेगा 3 होता है। सी फूड से जैसे प्रॉन, झींगा और सीप में बहुत सा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। चिया सीड, ALA युक्त चिया सीड भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अखरोट, शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत अखरोट है, जो ब्रेन के फंक्शन में मदद करता है। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। सोयाबीन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कैनोला तेल, ये तेल दिल के लिए बहुत अच्छा है और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। फूल गोभी, 100 ग्राम फूल गोभी में से 37 mg ओमेगा 3 मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।